चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अब 5G बंद हो जाएगा। मुझसे लोग बोल रहे हैं सागर भाई, अब श्रीमती जूही चावला जी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने एक अर्जी लगाई है कि भाई ये जो 5G है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे इफेक्ट होंगे जो रिवर्स नहीं हो पाएंगे और जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब पूरी दुनिया में हैं, इंडिया में हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूं और मैं बात करने वाला हूं 5G के और बहुत सारे अपडेट, जैसे कि अब जियो और गूगल मिलकर आपस में पार्टनरशिप है उनकी, आपस में काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ, और बहुत ही अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाले हैं 24 जून के आसपास, ये खबर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। तो भाई क्या हुआ कि उन्होंने अपना कंसर्न जताते हुए पर्यावरण के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए सोचकर कोर्ट में भाई अर्जी डाल दी। उसकी सुनवाई हुई, तो जो वो सुनवाई हो रही थी वो वीडियो कॉल से हो रही थी, तो उसके बीच में किसी ने हैक कर लिया और कोई गाने गाने लगा, गाने प्ले करने लगा। उस चीज़ पर जो भी वो कोर्ट में थे जज वगैरह, उन्होंने कहा कि आप उसे म्यूट कर दीजिए, और उसके ऊपर मानहानि का दावा किया गया उस हैकर पर जो बीच में ये सारी चीज़ें कर रहा था, या जो भी फैन था, या जैसे भी तरीके से वो गाना बजा रहा था। क्योंकि कोर्ट की हियरिंग में भाई आप गाने नहीं बजा सकते बॉलीवुड के, तो ये बहुत गलत बात है। और उसके ऊपर उसे पकड़ा जाएगा, उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसे जेल में डाला जाएगा, या जो भी वो कर रहा है बहुत गलत है, ऐसे क्या करना है। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि श्रीमती जूही चावला जी कह रही हैं कि पर्यावरण को नुकसान है, वो अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि 5G हमको नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और बहुत सारे जितने भी वॉचडॉग्स हैं, जितने भी रेडिएशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है 5G को, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये मिलीमीटर वेव्स होती हैं। और जो 5G लगेगा ना, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। इसकी जो है ना, जो रेंज होगा 5G का, स्पीड तो ज़्यादा होगी, बट इसका जो रेंज होगा, फ्रीक्वेंसी हाई है बट जो उसका रेंज होगा वो बहुत कम होगा। इसीलिए इसके जो टावर, रिपीटर या जो भी लगेंगे वो 100 मीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर ऐसे लगेंगे, जिससे बहुत अच्छा इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि रेंज इसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने पे भी रेंज आता है उस पर स्पीड गजब की आएगी। गीगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से इसकी स्पीड आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। आज के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब फास्ट इंटरनेट तो सबको मिलेगा। भारत सरकार ने 5G को लेकर ये कहा है कि जितनी भी कंपनियां 5G के ट्रायल कर रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रायल करें, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अब इंटरनेट हर घर में पहुंचे, गांव में भी पहुंचे। जैसे मैं अभी गांव में रहता हूं, तो यहां पर क्या है कि जियो फाइबर और ये एयरटेल का जितना भी फाइबर ऑप्टिक है, ये सब यहां पर आए हुए नहीं है, मतलब चलते ही नहीं है यहाँ। ये प्रॉब्लम है। हमारे टाउन तक आए हुए हैं, सिटी तक आए हुए हैं, गांव तक तो फाइबर ऑप्टिक आया ही नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि भाई ये कंपनियां जो फाइबर वगैरह लॉन्च करें तो मुनाफा तो कमाएं, लेकिन जो इससे गांव के लोग हैं उनको भी भाई फास्ट इंटरनेट मिल पाए। और 5G भी इसमें काफ़ी मदद करेगा। अब देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टडी की है जो ये मानते हैं कि भाई 5G से नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो मैं आपको बता दूं, अगर 5G की रेडिएशन या उससे अगर नुकसान पहुंचेगा तो ऑलरेडी जो 4G वाली है, 3G 2G है, जो भी चल रही हैं, नॉर्मल जो वेव्स निकल रही हैं, और ऐसी रेडिएशन तो कई बार नेचुरली भी इमिट होती हैं, तो भाई ये इससे भी नुकसान होगा। अगर इससे होगा तो इससे भी होगा। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ पब्लिश करना है, कुछ रिपोर्ट पब्लिश करनी है 2022 में, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट को बताएगा। अब देखो भाई, नई चीज़ है 5G, इसके ऊपर इतना ज़्यादा शोध नहीं हुआ है, लेकिन जो साइंस की चीज़ें अभी हम जानते हैं उस हिसाब से कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, अदर देन हीट एंड ऑल। बाकी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि 5G डेंजरस है या नहीं है, और कितने लोग इसे क्या मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन का जो आने वाला, जियो का और गूगल का, तो भाई शायद ये एक टच स्क्रीन फ़ोन होगा जो 2500 रुपये से कम कीमत पे आएगा, और 5G फ़ोन 2500 में कम में, 2500 रुपये से कम में आएगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम शायद KaiOS नहीं मिलेगा इस बार, जैसे जियो फ़ोन में हम KaiOS देखते हैं, KaiOS नहीं मिलेगा इसमें। शायद हमें, जी हाँ, एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। और क्यों ना मिले, क्योंकि गूगल और जियो आपस, इस चीज़ को कंफर्म भी किया उन्होंने, गूगल ने, कि भाई हम जियो के साथ मिलकर एक ऐसा फ़ोन निकाल रहे हैं जो बहुत अफोर्डेबल होगा। अब देखो, जब 5G आ जाएगा तो उसके प्लान भी नए आएंगे, सारी चीज़ें नई आएंगी, और जितने भी आप नए फ़ोन खरीद रहे हो जो 5G इनेबल्ड नहीं है, तो भाई उनमें आप 5G चला नहीं पाओगे। हाँ, वाईफाई का कुछ खरीद के उसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वाईफाई तो वाईफाई ही है ना, बट ऐसे आप सिम नहीं लगा पाओगे उसमें, क्योंकि ये अलग टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो हियरिंग हो रही है, या कोर्ट में इन्होंने जो याचिका या जो भी
श्रीमती जूही चावला जी ने डाली है, तो क्या इससे 5G रुक जाएगा? क्या भारत में 5G नहीं आएगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या ये कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, आपको क्या लगता है? मैंने तो पूरी डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, अभी भी बता दिया कि कोई नुकसान नहीं है वैसे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कार्सिनोजेनिक होता है, जैसे कैंसर होता है और DNA के चेंज कर देता है, मॉलिक्यूल को जो भी करता है, मतलब नुकसान करता है। ठीक है, लोग मानते हैं, लेकिन अभी कोई साइंटिफिक तौर पर ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि ये आग नुकसान पहुंचाता है या जो भी चीज़ करता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी मैंने आपको बता दिया, इसका रेंज ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे, राइट। तो आप मुझे बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो 299 रुपीज़ में मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूं। जी हाँ, बहुत ईजी कोर्सेज हैं, हिंदी लैंग्वेज में, कोई भी ले सकता है और कोई भी पढ़ सकता है। जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जरूर। और मेरे दिल के और करिए पाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Wastelands through the highways till my shadow